अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कलर कार्ड्स को रिप्लेस कैसे करते हैं, जिससे हम ब्यूटी फिल्टर्स कोई भी क्रिएट करते हैं। तो उसमें जो हम कलर कार्ड क्रिएट करते हैं फोटोशॉप में, फिर हम उसको इफेक्ट्स हाउस में लाकर किस तरह रिप्लेस करते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो भाई भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्रिएट प्रोजेक्ट, बिल्कुल एक फ्रेश प्रोजेक्ट पे जाके ही काम करेंगे। तो कलर कार्ड्स हमने बाहर बनाए हुए होते हैं फोटोशॉप के थ्रू, ठीक है, और फिर हम उसको पीएनजी फाइल में जो है सेव करके फिर हम उसके इफेक्ट्स हाउस के अंदर इंपोर्ट्स करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एसेट्स लाइब्रेरी में हम जो है वो अपना जो कलर कार्ड्स वाला जो मटेरियल है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो शेडो टाइप के जो कलर कार्ड्स थे वो क्रिएट किए थे, जो कि मेरे पास यहाँ ऑलमोस्ट आएंगे, ठीक है। इनको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर लाके मैं इनको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये तो हमारे पास कलर कार्ड्स आ गए, लेकिन ये शेडो में है। एक तो फुल फेस का हम लोग बनाते हैं, लेकिन हम एक इस तरह के शेडो वाले बनाते हैं। जैसे हम शेडो वाले मैंने क्यों बनाए हैं छोटे छोटे करके, वो जब मैं यहाँ पर काम करूंगा तो आप लोगों को वो प्रीव्यू में नजर आएगा कि उससे फर्क कितना पड़ता है। तो बाहर यहाँ पर एक चीज और भी बताना चलूँ, जैसे एसेट्स लाइब्रेरी में जो हमें कलर कार्ड दिए जाते हैं वो भी सारे कलर कार्ड्स होते हैं, लेकिन वो एक कुछ खास तौर पे जैसे देखा जाए एक लेंस जो ब्यूटी फिल्टर्स बनते हैं उनके हिसाब से नहीं होते, तो नॉर्मल उसमें दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ फिल्टर्स में देखो भी तो मेरे ख्याल से कोई तकरीबन इसमें कोई 5 से 6 ऐसे ब्यूटी फिल्टर्स होंगे या कलर कार्ड्स होंगे जो कि सही होंगे, जो मकसद थोड़ा अच्छा भी लगता है अगर आप किसी भी उसको इफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हो। तो इसमें भी यहाँ पर भी आप ये देखो, ये सारे कलर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इन फिल्टर्स को भी आप जब अप्लाई करते हो तो ये इस तरह का जो भी इन्होंने कलर कार्ड इसमें ऐड किया होता है वो इसमें आ जाता है। बहरहाल अब हम लोग जाते हैं अपने काम की तरफ। यहाँ देखो हमारे पास सबसे पहले एक फिल्टर का ऑब्जेक्ट ऊपर टाइटल बार पे दिया होता है। इसी के साथ साथ यहाँ जब ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं फिर हम लोग यहाँ से आते हैं, कोई भी अपने पोस्ट इफेक्ट्स पे आएंगे। पोस्ट इफेक्ट्स पे आने के बाद हमारे पास यहाँ पर फिल्टर्स का ऑप्शन दिया जाता है। जब हम यहाँ पर फिल्टर्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास जो यहाँ पर कलर कार्ड ऐड हुआ है वो ऑलमोस्ट ब्राइट एलईडी टेक्सचर का हुआ है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, बहरहाल हम इस वाले को जो है वो रिप्लेस करते हैं। अब रिप्लेस करने का सिंपल सा तरीका ये होता है, आपने अपनी एसेट्स में कलर कार्ड्स को इंपोर्ट करना होता है। आप चाहो तो कलर कार्ड्स वैसे तो फोटोशॉप पे आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो फोटोशॉप के ऑलमोस्ट मेरे शायद इसमें यूट्यूब में वीडियो बनी हुई है, तो आप चाहो वहाँ से देख सकते हो। बहरहाल हम लोग यहाँ से ब्राइट एलईडी टेक्सचर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद बिल्कुल लास्ट में मैं जाऊँगा और लास्ट में जाने के बाद में यहाँ से अपने एक डाउनलोड जो मैंने डाउनलोड किया है उसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा कलर कार्ड था। अब दूसरा कलर कार्ड जो मैंने बनाया है पीएनजी का वो भी मैं ऐड करता हूँ, लेकिन इसकी सेटिंग्स करूँगा। यहाँ पर जो सेटिंग्स हुई हुई है वो सारी उसकी हुई हुई है जो कि हमारा पहला वाला कलर कार्ड था। तो बहरहाल इसको मैं बिल्कुल 0 पे करता हूँ, ठीक है। अच्छा, 0 पे करने के बाद यहाँ पर अब ये हल्का सा स्लाइड पे देना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंज करूंगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसकी सेटिंग्स भी कर लेनी है, ठीक है। थोड़ा इसका जो भी इसमें 19-20 का जो फर्क करना होता है वो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या करूँगा, दोबारा में जो है वो एलईडी कार्ड जो दूसरा कलर कार्ड है उसको ऐड करता हूँ। इसी के साथ मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। और डुप्लीकेट करने के बाद ये इस तरह आ जाएगा। मैंने क्या करना है, यहाँ से उठाना है 10 वाले को और इसको लाके मैंने ऐड कर देना है। तो सेम में एक ही नहीं रखूँगा, अलग अलग रखूँगा, इसलिए इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो इस तरह कम करने से इसकी सेटिंग मैंने कम की और यहाँ से इसको थोड़ा मैंने सेट किया। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या आएगा वो फ़र्क भी आप लोगों को भी दिख जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग थोड़ा सा इसको जो है वो ब्राइटनेस को कम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका आपको फ़र्क मैं दिखा देता हूँ। ये होता है हमारे पास इसका फ़र्क, ठीक है। तो कलर कार्ड क्रिएट करने का, अपने ब्यूटी फिल्टर्स क्रिएट करने का जो हमें फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं एक और जो है वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ अपने एलईडी कलर कार्ड को, ताकि मैं इस पर 3 शेडोज पे जाके अपने ब्यूटी फिल्टर को क्रिएट कर सकूँ। तो यहाँ मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसी के साथ मैं इसको दोबारा जो है वो यहाँ से इसको जब ब्राइटनेस इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है।
इस तरह मैंने इसको बढ़ा दिया और अब मैंने क्या किया, यहाँ मेरे पास ऑलमोस्ट 10 वाला यूज हुआ है, ठीक है, और सेकेंड वाले में भी यही है और फर्स्ट वाले में हमारे पास ये वाला आ गया। अच्छा, बहरहाल इनमें से एक जो हमारे पास 10 वाला है इसको हम थोड़ा सा जो है वो सेट कर देते हैं। कलर कार्ड आप जो भी इंपोर्ट करोगे उसकी सेटिंग्स आपने करनी होती है, ये अपने जहन में आप डाल दें। कोई भी आप कलर कार्ड इफेक्ट क्रिएट करते हो, कोई भी एलईडी कलर कार्ड आप बनाते हो, उसकी आपने यहाँ पर आके ये सेटिंग्स करनी होती है, ठीक है। सेटिंग्स करने के बाद जब आपका इफेक्ट सही जगह पे बैठता है तब आप अपने इफेक्ट को सबमिट करते हो। तो ये आप बार बार इसको प्रीव्यू में ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि ये किस तरह का रिजल्ट देता है। तो अब हमने जो तीनों कलर कार्ड्स ऐड किए उसमें और इसमें काफ़ी हद तक फ़र्क है। बहरहाल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा ऊपर किया हुआ है, तो मैं चाहूँ इसको कम कर सकता हूँ। जैसे जैसे कम करता जाऊँगा ये ऑटोमेटिकली जो है वो अपना रंग थोड़ा सा डिम करता जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर कार्ड को रिप्लेस करना चाहते हो तो इस तरह आप उसको रिप्लेस करोगे। रिप्लेस करने के बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपली जो आपने करना होता है, यहाँ से आपने इसकी कलर करेक्शंस करनी होती हैं अपने कलर कार्ड्स की सेटिंग। ऑलमोस्ट फोटोशॉप पे तो हम सेट कर लेते हैं, लेकिन फोटोशॉप पे हम जो पिक्चर प्रीव्यू जो हमने ये पिक्चर रखी हुई होती है इसी के हिसाब से हम लोग कलर कार्ड्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब इफेक्ट्स हाउस के अंदर हम लोग लेकर आते हैं फिर उसकी सेटिंग्स करते हैं। अब यहाँ ये वाला तो हमारा अपना जो मटेरियल था वो एड हमने की। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल अब यहाँ से हम लोग प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से इम्पोर्ट पे जाते सॉरी मटेरियल पे जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ ताकि इसमें हमें सारी चीज़ें नज़र आ जाए, ठीक है। यहाँ से अभी आप देखो हमारे पास ऑलमोस्ट टेक्सचर पे आ जाते हो। टेक्सचर पे आने के बाद आपके पास यहाँ दिखें ये एलईडी टेक्सचर का ऑप्शन आता है। ये सारे कलर कार्ड्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इन कलर कार्ड्स को भी आप चाहो जैसे पर्पल, अब ये कलर कार्ड्स नॉर्मल बेस पे बने हुए, वो कैसे वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं इन दोनों को जो है वो थोड़ी देर के लिए अनटिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर क्या करता है जो फर्स्ट वाला है उसको मैं रिप्लेस करता हूँ इस वाले कलर कार्ड से। अब ये फुल वीडियो का जो है वो कलर कार्ड पूरी प्रीव्यू का दिया गया है। अब जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये इस तरह का जो है वो आपको जो हमने फिल्टर यूज किया पर्पल 2 वाला वो इस तरह आपको इंटरफेस देता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो अपने कलर कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। और बेसिकली देखा जाए इफेक्ट्स हाउस के अंदर आप जो भी ज़्यादातर जो ट्रेंडिंग पे चल रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट फोटोशॉप से जो है कलर कार्ड्स बनाए हुए होते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो पे आप एडोबी से जो है इजीली क्रिएट कर सकते हो। कलर कार्ड्स में थोड़ा सा आपको जो है वो उसकी वीडियोस भी देखनी पड़ेगी ताकि आप उसको इजीली क्रिएट कर सको। तो बहरहाल हमारी ये थी आज की वीडियो जो कि कलर कार्ड रिप्लेस हम किस तरह करते हैं ब्यूटी फिल्टर्स के ऊपर थी। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम जो है वो बाकी वीडियोस पे भी जो है बाकी फिल्टर्स पे भी काम करेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।